साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए। तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो में जेलेटिन मिल रहा है, उसमें 20 स्टिक जेलेटिन के मिल रहे हैं। फिर मनसुख हिरेन उसका कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन सुनते नहीं है। सचिन वाजे का फोन आने के बाद मनसुख हिरेन की कंप्लेन ली जाती है कि उनकी गाड़ी चोरी गई है। उसके बाद उनकी कंप्लेन दर्ज होती है। फिर जो व्यक्ति उसकी इंक्वायरी कर रहा है, उसकी डेड बॉडी जो इंक्वायरी में आया है, उसकी डेड बॉडी खाड़ी में मिलती है। उसी व्यक्ति को उसकी जवाबदारी देते हैं जो इसका हत्या करता है। सचिन वाजे है, 17 साल सस्पेंडेड जो अधिकारी रहा है, 17 वर्ष जो वो सस्पेंड एक अधिकारी घर में बैठा था, उस समय में वो किसके लिए काम कर रहा था? 17 सालों से वो उद्धव ठाकरे जी के लिए काम कर रहा था, मातोश्री पर एज ए उनका घर में काम करने वाला। उस तरीके से वो काम कर रहा था। और जितनी वसूली पूरे महाराष्ट्र में होनी थी, उसकी वसूली पूरे मुंबई की वो सचिन वाजे करते थे। और ऐसे जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना। और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई। जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़े देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे कलीग बैठे थे भरत करके, राज्य मंत्री उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है। उनको पूछा, वेदर यू हर्ड समथिंग? तो ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना नवनीत। उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे भेजना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। मैंने आज ओम बिरला जी के लिए को पत्र लिखा है। 100% मैं पुलिस स्टेशन में भी इसकी तकरार करूंगी।